आइए स्टार्ट करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के पीवाईक्यू। और इस वीडियो में हम एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज वन टू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम। ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स को अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं स्टाइल्स का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। किस मेन्यू में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग अवेलेबल होता है? बहुत ही आसान, फॉर्मेट मेन्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन राइटर। गौरव एक रिपोर्ट बना रहा है। इमेज गेट्स एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट व्हेनेवर ही ड्रैग्स एंड ड्रॉप्स द इमेज। वो एक इमेज को बार बार इंसर्ट करता है और जब भी वो इंसर्ट करता है वो डॉक्यूमेंट में आ जाती है। कैसे इंसर्ट कर रहा है? वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंसर्ट कर रहा है। और डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज होगा। भाई देखो, आप जितनी बार किसी इमेज को इंसर्ट करोगे डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सजेस्ट अ वे टू लिंक द इमेज इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग इट। मतलब आपको बार बार उसे इंसर्ट तो करना है लेकिन उसको लिंक करना है। लिंक करने का फायदा होता है कि डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज नहीं होगा, केवल उस पर्टिकुलर इमेज का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट के अंदर आप कितनी बार उस इमेज को यूज कर लो, डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज नहीं करेगा। तो लिंक करने का तरीका क्या है? लिंक करने का तरीका होता है कि आप कंट्रोल और शिफ्ट की को दबा के रखो, देन ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज। अगर ये सारे कंसेप्ट्स में आपको लग रहा है कि भाई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। और अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है ठीक से, तो मैंने इसका वन शॉट अपलोड किया हुआ है। लगभग मैंने आधे घंटे में इस पूरे चैप्टर को कवर करा दिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, आपको सारा कंटेंट वहां मिल जाएगा पूरे के पूरे सब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रिसाइजिंग अ डैश में बैडली अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। तो किस इमेज को रिसाइज करने पे उसका रेजोल्यूशन बहुत खराब हो सकता है? आंसर है बी, रेस्टर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन हाउ मेनी वेज। कितने तरीके होते हैं राइटर में टेम्पलेट बनाने के? दो मेन तरीके होते हैं आपके पास। पहला तरीका है कि या तो आप बने बनाए डॉक्यूमेंट को एज अ टेम्पलेट सेव कर दो। दूसरा तरीका है कि आप टेम्पलेट ही शुरू से बनाओ स्क्रैच से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेन स्टेप्स टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, इन सभी को मुझे ग्रुप करना है, तो कैसे करोगे? पहले इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट की को दबा के रखूंगा कीबोर्ड में। शिफ्ट की को दबा के रखा, देन मैं एक एक करके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा, तो वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सेलेक्ट करना है आपको बाई होल्डिंग द शिफ्ट की। उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार के अंदर जाके आपको ग्रुप टूल को सेलेक्ट करना है। देखो स्टेप्स जो है ना एग्जाम में बहुत कम आते हैं। स्टेप्स वाले क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको बताए भी हैं, वन शॉट वीडियोस के अंदर, कि ये वाली स्टेप आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पिछले साल मैंने ये वाली बताई थी और ये आई भी थी, तो बस देख लो तुम। कुछ कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है, सारे स्टेप्स आपको याद नहीं रखने। चलो यहाँ पे आते हैं वापस। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार के अंदर आपके पास ग्रुप टूल होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, देन ये सारे ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाओ, देन ग्रुप ऑप्शन अवेलेबल होगा, उसके अंदर अगेन आप ग्रुप पे क्लिक करोगे तो ये सही जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सब ग्रुप हो जाएंगे। एक और तरीका होता है कि आप इनको सेलेक्ट कर लो तीनों को शिफ्ट की हेल्प से, देन आप इसमें राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद आपको अगेन ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, उसमें फिर से एक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप ये वाली स्टेप याद रखें कि शिफ्ट की के साथ आपने सेलेक्ट किया, देन फॉर्मेट ग्रुप ग्रुप। ठीक है। इससे क्या होगा, वो तीनों ऑब्जेक्ट मिलकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डैश कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। देखो किस स्टाइल के अंदर पैराग्राफ की अपीयरेंस आती है? सीधा आंसर है पैराग्राफ स्टाइल। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स डज ओपन ऑफिस राइटर, या फिर हो सकता है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा है, एक ही बात है। एवेल्युएट टू बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए कितनी लेवल्स तक वो लेता है? 10 तक, मैक्सिमम 10 है यानी कि। रीमा हैज क्रिएटेड अ टेम्पलेट ऑन टूर टू वेस्ट इंडिया। ठीक है। शी हैज इंसर्टेड मेनी इमेजेस टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल बट द साइज ऑफ इमेजेस इज ऑक्यूपाइंग अ लॉट ऑफ स्पेस। बहुत सारे इमेजेस उसने इंसर्ट कर दिए, लेकिन क्योंकि इमेजेस का साइज ज्यादा है तो बहुत सारा स्पेस वो डॉक्यूमेंट में ले रहे हैं। हर फ्रेंड हैज सजेस्टेड हर टू रिड्यूस द साइज ऑफ इमेजेस। उसके फ्रेंड ने बोला कि इमेजेस का साइज रिड्यूस कर दे वो। Which of the following option will help her in doing the task without losing any content of the image? इमेज का कंटेंट रिड्यूस नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि इमेज इतना है, आपने बोला इतना काट दो, उसे काटना नहीं है, साइज कम करना है। तो उसके लिए हम रिसाइज का यूज करेंगे ताकि सारा कंटेंट भी रहे और इमेज भी छोटा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज्ड टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने के लिए आप यूज करते हो शार्पन का। Which mode is used to apply a style to many different areas, document quickly without going back to stress and formatting window in writer। तो अगर आपको जगह जगह कोई भी स्टाइल अप्लाई करनी होती है स्केटर्ड एरियाज पे, तो आप यूज करते हो फिल फॉर्मेट मोड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कीप स्केल, यहाँ पे कीप स्केल होगा, ये गलत लिखा हुआ है। कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज के अंदर डिफरेंस बताना है। जब भी हम किसी भी इमेज को क्रॉप करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो दो ऑप्शन हमारे पास क्रॉपिंग में होते हैं, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। तो यहाँ पे या तो ये फिट स्केल होगा, फिट स्केल, या फिर कीप स्केल। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। सो कीप स्केल और कीप इमेज साइज हमारे पास दो तरीके होते हैं क्रॉप करने के। कीप स्केल के अंदर क्या होता है, ये अलाउ करता है द यूजर टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉप्ड इमेज। देखो आपने इमेज को क्रॉप किया तो डायमेंशंस ऑब्वियसली चेंज होंगी ही होंगी। व्हेन यू चेंज द क्रॉपिंग फ्रेम, द साइज ऑफ द इमेज इटसेल्फ इज आल्सो रिसाइज्ड टू फिट विद इन द न्यू बाउंड्रीज। देखो आपने इस तरह से इसको क्रॉप कर दिया, इतना एरिया आपने उड़ा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका इमेज छोटा हो गया ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप कीप इमेज साइज को सेलेक्ट करते हो, तो जो ओरिजिनल साइज था ना उसको वो रिटेन करके रखेगा। रिटेन करने का मतलब है कि जितना साइज वो पेज में पहले ले रहा था, अब भी पेज में उतना ही साइज वो लेगा। अगर जैसे आपने इतना क्रॉप कर दिया, क्रॉप करने के बाद ये इमेज अगेन एनलार्ज हो जाएगा, जूम हो जाएगा, और अगेन इतना ही एरिया कंज्यूम करेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये आपका इमेज था, ठीक है, और आपने इसकी गर्दन उड़ा दी यहां से, तो ये इमेज आपका इस तरह से बचेगा कीप स्केल में, और कीप इमेज साइज में ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा, ताकि जितना साइज पहले ले रहा था उतना ही साइज अगेन ले। आ गया समझ में? एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, this option allows the users to change the dimensions of the crop image. When you change the cropping frame, the size of the image itself is also resized to fit within the new boundaries. जो नई boundaries हैं उनमें वो image resize हो जाता है। This can cause the image to appear stretched or compressed. तो इसके अकॉर्डिंग या तो इमेज बड़ा हो जाएगा अगर आपने क्रॉपिंग वैल्यूज में नेगेटिव डाला है, और क्रॉपिंग पॉजिटिव की है तो कंप्रेस हो जाएगा। कीप इमेज साइज के अंदर क्या होता है, वो ओरिजिनल डायमेंशन को मेंटेन करेगा इवन आफ्टर द क्रॉपिंग। क्रॉपिंग ओनली रिमूव्स पार्ट ऑफ द इमेज, बट द ओवरऑल साइज ऑफ द इमेज ऑन द पेज रिमेन्स द सेम। यानी कि पेज के अंदर जितना साइज था इमेज का उतना अब भी रहेगा। द इमेज कंटेंट विद इन द न्यू क्रॉप्ड फ्रेम विल अपीयर लार्जर एज इट इज जूम्ड टू फिल द ओरिजिनल इमेज एरिया। यानी कि आपने क्रॉप कर दिया तो वो इमेज थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि वो ओरिजिनल इमेज के पूरे एरिया को फिल करेगा ही करेगा। आगे समझ में कीप स्केल और कीप इमेज साइज में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। आपको दो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है फॉर टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, राइटर राइटर है, उसकी आप चिंता ना करें, ओपन ऑफिस लिखा हो या लिब्रे ऑफिस लिखा हो आपका आंसर सेम रहेगा। तो टेम्पलेट की दो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी। एक तो है कि इट इज अ प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स। नए डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हम इसको एज अ ब्लूप्रिंट यूज करते हैं। इट कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड प्री डिफाइंड स्टाइल्स। इसके अंदर स्टाइल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। टेम्पलेट्स आर रीयूजेबल होते हैं, इनको आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो, कितनी भी बार आप इनसे नए नए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, अलाउइंग यू टू क्रिएट मल्टीपल प्रोफेशनल एंड कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्विकली विदाउट हैविंग टू रिक्रिएट द सेम फॉर्मेटिंग एंड लेआउट ईच टाइम। यानी कि सेम चीजें आपको बार बार नहीं करनी पड़ती हैं, एक ही टेम्पलेट का आप बार बार यूज कर सकते हो। चलो, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे गए थे। यानी कि जो बच्चे गलती से फेल हो गए थे आईटी में, जिन्होंने मेहनत नहीं की थी, तो उनको ये पूछे गए थे। आप इनको भी देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम ही होता है, कंपार्टमेंट का हो या फिर मेन हो। चलिए, किस स्टाइल के अंदर मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर और बैकग्राउंड आता है? सिंपल सा आंसर है पेज स्टाइल। नेक्स्ट, पुष्कर हैज क्रिएटेड अ ड्राइंग यूजिंग मल्टीपल शेप्स, ठीक है, दैट आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर पोजीशन एंड मैनर। फीचर बताना है दैट कैन बी यूज्ड टू लेट ऑब्जेक्ट्स रिमेन एज अ सेट एज अ कलेक्शन। यानी कि आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, Mehul has inserted images in the document, ठीक है, but the image contains some extra part that needs to be removed। यानी कोई पार्ट उसमें से रिमूव करना है, सीधा आंसर है क्रॉप आप यूज करोगे। सुरेश has been assigned a task to create multiple document, ठीक है, that is the first page of every document contains the company name and logo। हर डॉक्यूमेंट में पहले पेज पे कंपनी का नेम और लोगो होना चाहिए। यानी कि समझ रहे हो बात को, मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनाने हैं सेम फॉर्मेट में, तो टेम्पलेट का यूज करेंगे। अगला, Dash organizes and creates a hierarchy of headings, table of contents हो गया। To protect the table of contents from being changed accidentally, गलती से चेंज ना हो जाए कुछ, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा फीचर होता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस नाम का। आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन एजिंग एंड पोस्टराइज ग्राफिक फिल्टर्स। तो एजिंग का काम होता है कि किसी भी इमेज को
एज्ड दिखाना या फिर पुराना बना देना किसी भी इमेज को। और पोस्चराइज का काम होता है किसी भी इमेज को एज अ पेंटिंग दिखा देना। तो कैसे एज्ड कैसे दिखाएगा, उसमें थोड़ा सा वो येलोइश कलर यूज कर लेगा, या फिर थोड़ा सा ब्राउन कलर उसमें यूज कर देगा, या फिर कुछ फिल्टर्स होते हैं जैसे कि सेपिया करके एक फिल्टर होता है, या फिर विंटेज, वो अप्लाई कर देगा ताकि इमेज थोड़ा पुराना लगे। सो एजिंग में क्या होता है, दिस ग्राफिक फिल्टर इज यूज्ड टू क्रिएट अ विंटेज और सेपिया टोन इफेक्ट ऑन द इमेज मेकिंग इट अपीयर ओल्ड और एज्ड। आ गया समझ में? इट टिपिकली इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग कलर सैचुरेशन एंड एडिंग अ येलो और ब्राउन टिंट, थोड़ा सा येलो और ब्राउन टिंट ऐड करेगा और कलर की सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देगा, जिससे कि इमेज आपका पुराना दिखाई देगा। पोस्चराइज देखते हैं, वो क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ कलर्स को कम कर देगा ताकि आपका इमेज एज अ पेंटिंग दिखाई दे। दिस फिल्टर reduces the number of tones or shades in an image, simplifying the color palette and making the image look like a poster with a distinct flat color areas rather than smooth gradients। ठीक है, मतलब बहुत ही कम कलर्स यूज होंगे, पिक्चर ऐसे लगे जैसे कि कोई पेंटिंग है। आगे बढ़ते हैं, खत्म क्वेश्चंस आपका, और उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वन शॉट वीडियोस आपके लिए ही बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। और चैनल को एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत सारा कंटेंट आपको देखने का मिलेगा। साथ के साथ हम कुछ दिनों बाद शुरू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैंपल पेपर्स, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, और साथ में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।